नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको नवोदय क्लास के लिए, नवोदय परीक्षा के लिए और गणित विषय के लिए लगातार वीडियो लाते रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे पाठों को, अध्यायों को हमने चुना है और उन सब पाठों का लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं। हम इसी कड़ी में हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पिछले वीडियो पर मैंने आपको बताया था कि परिमाप के किसे कहते हैं, परिमाप के किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और परिमाप के प्रश्नों को सरल रूप से कैसे हल करेंगे। उसी प्रकार क्षेत्रफल के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था कि क्षेत्रफल होता क्या है और क्षेत्रफल के प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं और उन्हें किस प्रकार से हल करना है। मैंने उसको बहुत अच्छे ढंग से सरल रूप से आपको समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं क्षेत्रफल और परिमाप दोनों से संबंधित प्रश्न के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। क्या कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों से संबंधित रहते हैं, यानी एक ही प्रश्न में क्षेत्रफल भी दिया रहता है और उसी में हमको परिमाप निकालना रहता है, या परिमाप दिया रहता है और हमें क्षेत्रफल निकालना रहता है। इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो हम आज की वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्षेत्रफल दिया है और परिमाप निकालना है, और परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल निकालना है। उन सारे प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चर्चा का विषय को आगे बढ़ाते हुए, हम आज के प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे सरल ढंग से कि वो कितना सरल ढंग से हमसे बन सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 48 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या चीज़ निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है, और क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया गया है। अपन पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है परिमाप को, ध्यान रखेंगे इस बात को कि क्या चीज़ दिया गया है, दिया गया है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, यानी भुजा को 4 बार अपन जोड़ेंगे या उसको 4 से गुणा करेंगे। परिमाप में क्या होता है, चारों भुजाएं जो दी जाती है उसको योग किया जाता है, या फिर उसको क्या किया जाता है, एक भुजा जो दिया रहता है उसको 4 से हम गुणा करते हैं। यहाँ पर दिया गया है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 48 मीटर। अपन को क्या निकालना है, भुजा। जब तक हम भुजा नहीं निकालेंगे अपन वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो अपन क्या करेंगे, अपन भुजा का मान को निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 4 गुणित भुजा। अपन को भुजा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, बराबर भुजा, और इस 4 को इधर ले आएंगे, 48 भागित 4। 48 भागित 4 आपको सब पता, ये पता है कि जब बराबर के चिन्ह की तरफ का जो मान होता है, संख्या होती है, उसको हम इधर लाते हैं तो वह नीचे की ओर चला जाता है, यानी वो भाग के रूप में चला जाता है। अपन इसको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे 12। तो भुजा का मान कितना आ गया, 12 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, एक भुजा का मान निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो वर्ग की एक भुजा का मान हमको मिल चुका है, एक भुजा का मान है 12 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 12 गुणित 12, 12 को गुणा करेंगे तो 144 मीटर वर्ग। मीटर वर्ग क्यों लिखा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आपको समझना है ये मीटर वर्ग क्यों लिखा गया है, तो आप मेरा पिछला वीडियो को देख सकते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मीटर का वर्ग हमने क्यों लिखा है। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 144 वर्ग मीटर। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो पे आपको विस्तार से बताया था। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो सारी बारीकियों को समझ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 144 वर्ग मीटर। क्लियर है। और अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन जिसका परिमाप दिया गया है 48 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। इससे क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, हमारा भुजा का मान निकलेगा। जब भुजा का मान निकलेगा तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका सूत्र लगा के उसका भुजा का मान निकालेंगे। चलो देखते हैं। वर्ग का परिमाप दिया है 48 मीटर, 4 गुणित भुजा,
भुजा का मान निकाले तो भुजा कितना आ गया 12 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा गुणित भुजा, तो भुजा गुणित भुजा बराबर 12 गुणित 12 144 मीटर वर्ग या 144 वर्ग मीटर, ये इसका उत्तर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आसानी के साथ निकल गया। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेम यही प्रश्न है। सेम इसी प्रश्न में क्या है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। मैंने पिछले वीडियो पे बताया कि परिमाप को दूसरा परिमिति भी कहा जाता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है खेत की परिमिति, खेत की परिमिति कितना दिया गया है 60 मीटर। हमको सूत्र पता है, खेत की परिमिति बराबर 4 गुणित भुजा। यहाँ पर दिया गया है खेत की परिमिति 60 मीटर, हम 60 मीटर यहाँ लिख दिए। अब इसको 4 गुणित भुजा कर लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको भुजा का मान निकालना है। तो भुजा बराबर 60/4। मैंने अभी इसमें बताया कि जब इधर बराबर के इधर हम इसको करते हैं तो क्या हो जाता है, बटे में चला जाता है। हम इसको डिवाइड करेंगे 15, तो भुजा कितना हो गया, भुजा का मान कितना आ गया 15 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। खेत का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुणित भुजा है। तो अब हम क्या करेंगे, भुजा गुणित भुजा में अपन मान रख देंगे 15 गुणित 15। 15 गुणित 15 तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 225 वर्ग मीटर। ये इसका उत्तर होगा। क्लियर है। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। खेत का परिमाप दिया हुआ है, परिमिति दिया गया है 60 मीटर। खेत का परिमिति का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। हम परिमिति का मान रख दिए 60 बराबर 4 गुणित भुजा। अपन को क्या करना है, सबसे पहले भुजा का मान निकालना है। जब भुजा का मान इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी। अब खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा होता है। हम 15 गुणित 15, क्योंकि भुजा का मान 15 मीटर है, तो 15 गुणित 15 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 225 वर्ग मीटर। ये क्या होगा, हमारा खेत का क्षेत्रफल। चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो और खेत क्षेत्रफल दिया रहता है और परिमाप दिया रहता है, जिससे प्रश्न बनते हैं। उस प्रकार के प्रश्न को फिर आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की भुजाओं का माप दिया है 120 मीटर लंबा और 160 मीटर चौड़ा है। इसमें 30 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा वाली कितने आयताकार मैदान बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ है कि एक बड़ा मैदान है, उसमें छोटे छोटे मैदान, कितने मैदान उसमें बन सकते हैं। तो इसमें बड़े मैदान का क्षेत्रफल, बड़े मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 120 मीटर और 160 मीटर, और उसमें जो छोटे मैदान बनाए जाने हैं उसकी साइज़ दी गई है 30 मीटर और 40 मीटर। तो कितने आयताकार मैदान बनाए जा सकते हैं, मतलब बड़ा मैदान है उसके अंदर कितने छोटे छोटे मैदान बनाए जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, छोटे आयताकार मैदानों की संख्या या अंदर में बनाए जाने वाले आयताकार मैदानों की संख्या को अपन को निकालना है। की संख्या अपन को क्या निकालना है, छोटे जो आयताकार मैदान बना रहे हैं उसकी कुल संख्या कितनी है, कितनी निकल सकती है बड़े मैदान से। तो अपन को क्या निकालना है, छोटे जो आयताकार मैदान है उसकी संख्या निकालना है। तो आयताकार मैदान की संख्या बराबर बड़े आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटे छोटे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक बार समझते हैं। अपन को क्या निकालना है, छोटे मैदान जिसकी साइज़ दी गई है 30 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, उसके कितने
मैदान बना सकते हैं। इसमें बड़े मैदान में जिसके भुजाओं का माप दिया है 120 मीटर लंबा और 160 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, छोटे आयताकार मैदान की संख्या को अपन को निकालना है। तो बड़े आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटे छोटे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। हमारा बड़ा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया है, 120 मीटर गुणित 160 मीटर बटे छोटे आयताकार मैदान का क्या दिया गया है, 30 मीटर और 40 मीटर। 30 मीटर गुणित 40 मीटर। इसको हम हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो अपना क्या होगा कि जब 120 को 160 से गुणा करेंगे तो 19,200 मीटर या वर्ग मीटर, और नीचे को गुणा करेंगे तो 1200 मीटर ये आएगा। अब जब इसको अपन और हल करेंगे, 19,200 को 1200 से हम भाग दिए। इसको जब हम 192 को 12 से भाग देंगे तो हमारा कितना मैदान बन जाएगा, 16 मैदान। इसको जब हम इससे भाग देंगे तो कितना मैदान बनेगा, 16 मैदान। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर 16 मैदान। क्लियर है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे प्रायः कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नवोदय की परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझना है कि क्या करना है। बहुत ही सरल है। हम क्या होता है कि भुजाओं को माप को देख के घबरा जाते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमको क्या करना है, बड़े आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया गया है उससे छोटे मैदान के क्षेत्रफल से उसको भाग दे देना है। उसको भाग देने के बाद हमारा कुल मैदान की संख्या निकल जाएगी। क्लियर है। अब अगला प्रश्न को फिर देखते हैं। किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, तो उस खेत का परिमाप निकालो। किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया है, जैसे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अपन को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा होता है। भुजा गुणित भुजा है, तो अपन को उसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल क्या है, 2025 क्षेत्रफल दिया गया। तो हमको क्या निकालना है, वो सबसे पहले अपन को इसमें क्या निकालना है, भुजा का मान निकालना है। तो ए का वर्ग, अब इसको हल करेंगे। जब इसका वर्ग को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इधर रूट लगा लेंगे। रूट 2025 बराबर ए, और 2025 का रूट कितना होता है, 45। 2025 का रूट क्या होता है, 45 ए। तो भुजा का मान क्या हो गया, 45। अपनी एक भुजा का मान निकल गया। एक भुजा का मान निकला। अब क्या निकालना है, खेत का परिमाप निकालना है। तो खेत का परिमाप बराबर, हमको पहले से पता है कि खेत का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो हमने क्या किया, एक भुजा का मान निकाल लिया है 45, तो उसको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणित 45। जब 4 गुणित 45 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा, इसको गुणा करने के बाद क्या होगा, 180 मीटर। इस प्रकार खेत का परिमाप सरल तरीके से निकल गया। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है और उसका परिमाप निकालना है तो हमको इस विधि से काम करना है। क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 2025, तो 2025 के बराबर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे, 2025 में रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद उसको जब हल करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 45। तो एक भुजा का मान हो जाएगा। अब खेत का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा। तो 4 को एक भुजा का मान जो 45 है उससे गुणा कर देंगे तो हमारा खेत का परिमाप निकल जाएगा। तो खेत का परिमाप कितना आया, 180 मीटर। इस प्रकार जो क्षेत्रफल दिया रहता है उससे परिमाप निकालने का ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, एक आयताकार खेत का परिमाप 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल निकालो। अपन को यहाँ पर क्या दिया गया है, आयताकार खेत का परिमाप दिया गया है और चौड़ाई भी दी गई है। अपन को क्षेत्रफल निकालना है। अपन को पता है कि आयताकार खेत का परिमाप क्या है, खेत का परिमाप या आयत का परिमाप क्या है,
बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये हमको तो पता है, हमने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 का गुणा हो जाता है लंबाई और चौड़ाई के योग के बराबर। जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो उसका योग करते हैं और उसको 2 से गुणा कर देते हैं। और उसको ये सूत्र कैसे आया मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था, तो आप इस पिछले वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक आयत का परिमाप का सूत्र कैसे बना है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर दिया गया है आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया गया है, 40 मीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं आयताकार खेत का बराबर 40 मीटर। और यहाँ पर चौड़ाई भी दी गई है, तो अपन क्या करेंगे, चौड़ाई का भी मान रख देते हैं, लंबाई धन चौड़ाई कितना है, 8 मीटर। क्लियर है, 8 मीटर दिया गया है। अपना मुख्य उद्देश्य है कि खेत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 40 बराबर 2 लंबाई धन 8। अब क्या करेंगे, अपन को यहाँ से क्या चीज़ को निकालना है, लंबाई को निकालेंगे। जब लंबाई निकालेंगे और चौड़ाई तो हमारा दिया गया, तो हमारा क्षेत्रफल ऑलरेडी निकल जाएगा। अपन क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। 40/2 बराबर लंबाई धन 8। इसको घटा दिए, इसको हल किए तो कितना है, 20। 2 से 20 बार में चला जाएगा। 20 बराबर लंबाई धन 8। अब हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, तो अपन इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। 20 ऋण 8 बराबर लंबाई। 20 में 8 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 12। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 12 मीटर। अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया है। अब हमको खेत का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई कितना है हमारा, लंबाई ऑलरेडी हमने निकाला है 12 मीटर। 12 मीटर यहाँ रख देते हैं। और चौड़ाई कितना है, 8 मीटर जो प्रश्न में दिया गया है, उसको कर लेते हैं। तो कितना, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 96 वर्ग मीटर। इस प्रकार हमारा आयत का क्षेत्रफल या खेत का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 96 वर्ग मीटर। प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, खेत का परिमाप दिया गया है 40 मीटर और चौड़ाई भी दी गई है 8 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। परिमाप दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसकी दूसरी भुजा का भी मान निकालेंगे। या जबकि यहाँ पर हमारा चौड़ाई तो दिया गया, तो हमको दूसरी भुजा क्या है, लंबाई है, उसका भी मान निकाल सकते हैं। 40 मीटर परिमाप में रखे, उसका सूत्र रख के हम उसके सारे मानों को रखेंगे। सारे मानों को रखने के बाद हल करेंगे तो हमारा लंबाई निकल जाएगा कितना, 12 मीटर। 12 मीटर जब निकल जाएगा तो खेत का क्षेत्रफल निकालना आसान है। खेत का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई, 12 गुणित 8 करेंगे, लंबाई 12 निकाले हैं और चौड़ाई दी गई है ऑलरेडी 8। तो दोनों को गुणा करने पर 96 वर्ग मीटर हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये बहुत ही सरल और आसान है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, एक कमरा 18 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है और 11 मीटर ऊंचा है। प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे। कमरा में क्या है, 18 मीटर लंबा हो गया, 16 मीटर चौड़ा हो गया और 11 मीटर ऊंचा हो गया। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्रश्न को समझेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हमको क्या करना है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल को निकालना है। तो उसका एक सूत्र है, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई और पूरे का गुणा ऊंचाई। हमने पिछले प्रश्न में ऊंचाई को नहीं लिया था, लेकिन इस प्रश्न में ऊंचाई को भी लेकर हम बना रहे हैं। इसमें पहले क्या होता था, ऊंचाई को नहीं रखने पर हम क्या करते थे, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई निकालते थे। अब क्या कर रहे हैं, ऊंचाई को भी निकाल रहे हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अपन इसमें सीधा सीधा मान को रख देंगे। लंबाई कितना दिया गया है, 18 मीटर, 2 से गुणा 18। चौड़ाई कितना है, 16 मीटर और ऊंचाई कितना है, 11 मीटर गुणित 11। चलिए इसको हल करते हैं। तो जब इसको हल करते हैं तो 34 गुणित 11। जब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34 गुणित 22। जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 748 वर्ग मीटर।
अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं, तो वर्ग मीटर क्यों है? तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे आप, लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग है। जब योग करते हैं तो मीटर का वर्ग नहीं बनता, सिर्फ मीटर ही रह जाता है, क्योंकि ऊंचाई भी मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 मीटर निकला और यहाँ पर ऊंचाई से भी 1 मीटर निकला, तो दोनों के कारण वर्ग मीटर हुआ। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सभी को आपस में जोड़ के और गुणा करके हमने उसको हल निकाला है। तो वर्ग चारों दीवार का क्षेत्रफल, इस प्रश्न में इस बात को ध्यान रखेंगे कि चारों दीवार का क्षेत्रफल, जब चारों दीवार का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। 2 का गुणा होगा लंबाई धन चौड़ाई के साथ और उस सब का गुणा हो जाएगा ऊंचाई के साथ, ठीक है। और इस प्रकार जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस प्रश्न में चारों दीवारों का क्षेत्रफल 748 वर्ग मीटर है। इस प्रकार हमने आयत और परिमाप से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश किया, जिसको हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको सरल रूप से समझाने की कोशिश किया। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करके देखेंगे तो हमारे सारे प्रश्न के उत्तर आपको और सारे प्रश्न को किस ढंग से सरल रूप से हल करेंगे इसके बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें या अपने सुझाव ज़रूर दें, जिससे मैं अपने सारे वीडियो में, अपने वीडियोस पे मैं कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।